आइए आज की इस खास चर्चा में सीधे प्रवेश करते हैं। आज हम #वास्तुदेवता उत्पत्ति कथा के उस गहरे और नाटकीय ब्रह्मांडीय रहस्य को खंगालने वाले हैं, जो सीधे तौर पर यह तय करता है कि एक आदर्श घर की नींव कैसे रखी जानी चाहिए। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि हमारे वास्तुशास्त्र और वास्तुकला का एकदम मूल आधार है। ये जानना सच में बहुत रोमांचक है कि जिस जमीन पर हमारी इमारतें खड़ी हैं, उसका पौराणिक इतिहास कितनी तीव्र ऊर्जा से भरा हुआ है। अब किसी भी नए निर्माण की शुरुआत से पहले एक बुनियादी सवाल जरूर मन में आता है। आखिर वास्तु पुरुष हैं कौन और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? वास्तु शांति के असली विज्ञान और महत्व को समझने के लिए इसकी जड़ों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है शिव अंधकासुर युद्ध, एक ब्रह्मांडीय टकराव। ये बात उस प्राचीन काल की है जब ब्रह्मांड में एक बहुत ही भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ा था। भगवान शिव और खूंखार राक्षस अंधकासुर के बीच की ये लड़ाई इतनी तीव्र थी कि पूरी सृष्टि कांप उठी थी। और इस युद्ध में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। अंधकासुर को एक बेहद अजीब और शक्तिशाली वरदान मिला हुआ था। वरदान ये कि उसके खून की बूंदें जहां भी जमीन पर गिरेंगी, वहां तुरंत एक नया अंधकासुर पैदा हो जाएगा। मतलब खून की एक बूंद गिरने का सीधा सा अर्थ था एक और नई जानलेवा मुसीबत का खड़ा होना। इसे हराना तो लगभग असंभव सा लग रहा था। लेकिन फिर आता है इस महायुद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। युद्ध के दौरान भगवान शिव अत्यंत क्रोध में थे और उनके भयंकर परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की एक अकेली बूंद छलककर सीधे धरती पर आ गिरी। बस यही वो पल था जिसने पूरी कहानी पलट दी। अब जरा दोनों बातों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ पसीने की एक नन्ही सी बूंद और दूसरी तरफ एक विशालकाय राक्षस। भगवान शिव के पसीने की वो छोटी सी बूंद जमीन पर गिरते ही तुरंत एक बहुत ही विशाल और भयानक मुख वाले प्राणी में बदल गई। सच में हमारी पौराणिक कथाओं का स्केल इतना बड़ा और अद्भुत है कि ये घटनाएं अचंभित कर देती हैं। भगवान शिव की प्रेरणा पाकर इस नए उत्पन्न हुए प्राणी ने तुरंत एक काम किया। उसने धरती पर गिरे अंधकासुर के सारे खून को पीना शुरू कर दिया। इससे राक्षस के नए रूप बनने बंद हो गए और अंधकासुर का पूरी तरह से नाश हो गया। लेकिन यहां एक नई समस्या आ गई। वो प्राणी इतना विशाल था कि ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी पृथ्वी को ही निगल जाएगा। दुश्मन तो खत्म हो गया, पर इस प्राणी का आकार ही अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग, त्रिलोक को निगलने का प्रयास और इस विशाल प्राणी का पतन। एक ब्रह्मांडीय समस्या का समाधान अब खुद पूरे संसार के लिए एक बिल्कुल नया और भयानक संकट बन गया था। हुआ ये कि अंधकासुर का सारा खून पीने के बाद भी उस भयानक प्राणी की भूख बिल्कुल शांत नहीं हुई। अत्यधिक भूख और क्रोध से पागल होकर उसने सीधे त्रिलोक यानी तीनों लोकों को ही निगलने का प्रयास कर डाला। संसार को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। उन्होंने उसे रोका और पूरी शक्ति के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। इस बिंदु पर एक बहुत ही खास संख्या सामने आती है, 45। वह प्राणी दोबारा उठकर दुनिया का विनाश न कर सके, इसके लिए भगवान शिव ने देवी देवताओं को एक विशेष आज्ञा दी। ठीक 45 देवी देवता आए और उन्होंने उस प्राणी के शरीर पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उनके भारी वजन ने उस प्राणी को हमेशा हमेशा के लिए भूमि पर मजबूती से दबा दिया। जब उसे जमीन पर दबाया गया तो उसकी शारीरिक दिशाएं एकदम सटीक तरीके से अलाइन हो गईं। उसका मुख ईशान यानी उत्तर पूर्व में, बायां हाथ वायव्य यानी उत्तर पश्चिम में, दायां हाथ आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व में और दोनों पैर नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम में स्थिर हो गए। ध्यान देने वाली बात है कि कैसे ये प्राचीन पौराणिक घटना सीधे तौर पर वास्तुकला के ज्यामितीय नियमों में बदल गई। यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर आज भी इमारतों का निर्माण टिका है। आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, ब्रह्मा जी का विशेष वरदान, राक्षस से देवता तक का सफर। देवताओं के भारी वजन के नीचे दबकर जब वो प्राणी पूरी तरह से असहाय हो गया तो कहानी में क्रोध की जगह दया ने ले ली। अपनी इस दयनीय स्थिति को देखकर उस प्राणी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक देवताओं से प्रार्थना की। उसने पूछा, यदि आप सब मुझे इस तरह दबाकर रखेंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? ये एक बड़ा मार्मिक क्षण है जहां एक समय की विनाशकारी शक्ति अब अपने अस्तित्व के लिए दया की गुहार लगा रही थी। उसकी इस विनम्रता ने परमपिता ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्न कर दिया।
उन्होंने उस पर करुणा दिखाते हुए उसे आधिकारिक तौर पर अपना मानस पुत्र स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसे एक ऐसा नाम दिया जो आज तक अमर है, वास्तु। एक भयानक राक्षस से वास्तुदेव बनने का ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए 3 खास शर्तें रखीं, जिससे वास्तु के जीवित रहने का मार्ग हमेशा के लिए प्रशस्त हो गया। पहली शर्त, वैश्वदेव यज्ञ के अंत में दी जाने वाली बलि या भोजन उसका आहार बनेगी। दूसरी, घर के निर्माण या वास्तु शांति के समय यज्ञ में जो सामग्री अर्पित की जाएगी वो सीधे उसे प्राप्त होगी। और तीसरी, सबसे अहम शर्त, जो भी अपने घर का निर्माण बिना वास्तुदेव की पूजा किए करेगा, उसे वास्तुदेव अपने आहार के रूप में ग्रहण कर सकेंगे। इन शर्तों ने वास्तुदेव को निर्माण प्रक्रिया का एक शाश्वत और अनिवार्य हिस्सा बना दिया। अब आते हैं आखिरी भाग पर, घर के निर्माण में वास्तु पूजा का आधुनिक महत्व। इस पूरी कथा से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कैसे ये प्राचीन पौराणिक घटना आज के आधुनिक युग के निर्माण रिवाजों से सीधे जुड़ी हुई है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विभाजन देखने को मिलता है। वास्तुपुरुष के शरीर को दबाकर रखने वाले 45 देवताओं में से 32 देवता उनके शरीर के बाहरी हिस्से में और 13 देवता शरीर के आंतरिक हिस्से में निवास करते हैं। एक ही शरीर पर संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियों का ये संतुलन सच में कमाल का है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी किसी नए भवन का निर्माण शुरू होता है और सबसे पहले वास्तुदेव की पूजा की जाती है, तो उनके शरीर पर निवास करने वाले सभी 45 देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। ये एक अकेली पूजा उस पूरी ईश्वरीय शक्ति का सम्मान करती है जो विनाश को रोके हुए है, और इसी से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या आज की आधुनिक वास्तुकला से बने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और घरों की कंक्रीट के नीचे भी उन्हीं प्राचीन ब्रह्मांडीय युद्धों और देवताओं का आशीर्वाद छिपा है? बिल्कुल। वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर का खेल नहीं है, ये ऊर्जा, दिशा और प्राचीन ज्ञान का एक जीवंत ब्रह्मांडीय संतुलन है। तो अगली बार जब भी कोई नया निर्माण कार्य दिखे, तो उस अदृश्य वास्तुपुरुष के बारे में विचार जरूर किया जाना चाहिए जो उस पूरी संरचना को थामे हुए है।